नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नूर रमज़ान ट्रांसमिशन के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम नूर रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से आज हमारा ये 16वां प्रोग्राम है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है। नात ख़ान हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश की जाती है। आज भी वही सिलसिला है हमारा। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्क के अज़ीम स्कॉलर जनाब डॉक्टर अल्लामा तैयब रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको अपनी इस बज़म में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे नौजवान बच्चे नात ख़ान जनाब तौहीद साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं। ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करेंगे और उसके साथ हमारे साथ पुराने हमारे साथी कारी हाफिज़ मोहम्मद असगर अली कादरी साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हस्ब मामूल हम अपने इस प्रोग्राम का इब्तदाइया जो है वो हम तिलावत कुरान पाक की मुक़द्दस आयात से करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कारी हाफिज़ मोहम्मद असगर कादरी साहब से कि वो कुरान पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुक़द्दसा तिलावत फरमाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सुब्हानअल्लाह माशाअल्लाह। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा। ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस साइल फला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद अली असगर साहब जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुक़द्दस आयात सूरह दुहा की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रात गिरामी अहले सुन्नत व जमात का ये ईमान और अक़ीदा है कि जहाँ हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वहाँ हमारी महफ़िल में हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर भी किया जाता है।
खुदा का ज़िक्र हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा न हो, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, आपकी नात पढ़ना, ये अपने ईमान का हिस्सा हम समझते हैं। और ये बात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से हमें ये पता चलती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सहाबा किराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़ानी बयान करते थे। और ख़ुद हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ख़ुद इरशाद फरमाया और अपने सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काली कमली बिछाई और फरमाया, हसन कि मेरी तारीफ़ कर, खड़ा हो जा और मेरी तारीफ़ कर, मेरी सनाख़ानी बयान कर। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाख़ानी बयान की और फरमाया, वअहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई और सनाख़ानों के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह तुम्हारे मुँह को सलामत रखे। तो मैं दावत देता हूँ तौहीद को कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया नात पेश फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी काम नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी काम नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है
महकते बाकी बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। आपकी याद से रहती है नमी आँखों में, आपकी याद से रहती है नमी आँखों में, मेरे दरिया को सहरा नहीं होने देते। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, आप ना चाहें तो मतला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। माशाअल्लाह। तौहीद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमा रहे थे। आज जो हमारा मौजू है वो है अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के एक शहज़ादे मौला अली के शहज़ादे हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राकबे दोश मुस्तफ़ा हुज़ूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कंधे पे सवार करके ले जा रहे थे। तो एक सहाबी ने देखा तो कहने लगे कि क्या खूबसूरत सवारी बैठे हैं आप, कितनी खूबसूरत सवारी है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी तो खूबसूरत है पर यह भी तो देखे सवार कितना खूबसूरत है। तो आज हम हज़रत मौला हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में कुछ गुफ्तगू होगी। इस सिलसिले में हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया, ये इनकी मेहरबानी कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे निकाला, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, डॉक्टर साहब इस हवाले से जो कुछ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर आले बैत अतहार के जो खानवादा हैं आप शहज़ादे हैं उनके हवाले से जो हदीस मुबारक में या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शान बयान की हैं उन पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को नूर रमज़ान ट्रांसमिशन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आप काविश फरमा रहे हैं, मैं दुआगो हूँ अल्लाह करीम आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, सामीन और नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों शहज़ादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यारे थे। बिलखुसूस चूँकि हज़रत इमाम हसन का यौम विलादत गुज़रा है, तो इस हवाले से हज़रत इमाम हसन की विलादत
एक कौल के मुताबिक 4 हिजरी, एक के मुताबिक 5 हिजरी, और बिल इत्तिफाक 15 रमज़ान मुबारक को आपकी विलादत हुई। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ लाए। हज़रत मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर आपने फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ और बताओ कि क्या नाम क्या रखा है। तो हज़रत मौला अली ने नाम बताया, गालिबन हर्ब नाम इरशाद फरमाया कि हर्ब नाम रखा है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला बल हुआ हसन, फरमाया नहीं इसका नाम हसन रखो, इसका नाम तो हसन है। कुछ अरसे बाद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो ताजदार कायनात फिर तशरीफ़ लाए, फिर पूछा नाम, तो मौला कायनात ने फिर वही नाम इरशाद फरमाया, फरमाया ला बल हुआ हुसैन। कुछ अरसे बाद जब तीसरे शहज़ादे की विलादत हुई तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए, फिर पूछा कि क्या नाम रखा है, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, नाम क्या रखा है। मौला कायनात ने फिर वही नाम इरशाद फरमाया, फिर वही नाम अर्ज़ किया तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला बल हुआ मुहसिन। और फिर इस नाम, ये देखिए नाम रखना, ये जो औलाद के हुकूक जो वालिदैन के ज़िम्मे हैं उनमें से अव्वलीन हुकूक में से ये हक़ है कि अच्छा नाम तजवीज़ किया जाए। और फिर इस बारे में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने इन बच्चों के नाम हसन, हुसैन और मुहसिन, मैंने इनके नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम पर रखे। तो किसी अच्छी निस्बत के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखना ये सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम आजकल ये भी एक ज़िमनन बात आ गई, आजकल जब किसी का लोग अपने बच्चों का जब नाम रखना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कोई यूनिक नाम हो, नया नाम हो, कोई मॉडर्न नाम हो, जबकि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि अच्छा नाम हो और निस्बत वाला नाम हो। अब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम थे शब्बर, शब्बीर और मुशब्बिर। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के नाम रखे हसन, हुसैन, मोहसिन। अरबी माना शब्बर का हसन, शब्बीर का हुसैन, मुशब्बिर का मोहसिन, फरमाया उनके नामों पर नाम रखे। तो ये देखिए कितना अजीम इनाम है कि जिनका नाम भी ख़ुद ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम तजवीज़ फरमा रहे हैं, कितनी अजीम बात है। और फिर कानों में ख़ुद अज़ान, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन के कान में ख़ुद अज़ान दी। और देखिए जब कोई भी कायनात का शख्स किसी के कान में अज़ान देगा, तो किसी बच्चे के कान में अज़ान देगा तो उसके यकीन का लेवल कुछ और होगा। वो सुन के, उसने सुना है कि अल्लाह एक है। जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे होंगे तो सुन के नहीं, वो रब की ज़ियारत करने के बाद अज़ान, तो तौहीद का ऐलान रब को देखने के बाद कुछ और होता है। और फिर वो जब अपनी रिसालत का इकरार कर रहे होंगे, हम इकरार करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान रहे हैं, तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इकरार किया होगा कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है। तो क्या शान है, क्या अंदाज़ है। और इसमें थोड़ा सा मैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जी तौहीद का जो बयान किया है वो देख कर नहीं किया। जी जी ये आका अलैहिस्सलाम की शान है कि आपने रब को देखा और देख कर फिर आगे जो है, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत इमाम हसन की ये भी एक जुदागाना शान है कि नाम भी सरकार तजवीज़ फरमा रहे हैं, अज़ान भी ख़ुद दे रहे हैं और अकीका भी ख़ुद फरमा रहे हैं, अकीका भी ख़ुद फरमा रहे हैं। और फिर ये कितना कमाल है हज़रत इमाम हसन का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर नहीं, बारहा हज़रत इमाम हसन हुसैन दोनों शहज़ादों का तज़किरा फरमाया बड़ी मोहब्बत के साथ। हज़रत खतियतुल कुबरा रदियल्लाहु उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खतियतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी उनसे मोहब्बत थी, अपनी तमाम अज़वाज से थी, लेकिन कुछ जुदागाना मोहब्बत हज़रत खतीजा से और फिर कुछ मकामात पर जुदागाना इजहार फरमाया हज़रत सैयदा आयशा से। तो हज़रत खतीजा कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक ग़ुलाम आए, उन ग़ुलाम की उम्र उस वक़्त 8 बरस थी।
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जी जब निकाह हुआ तो बाद अज़ निकाह हज़रत खतियतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ग़ुलाम हिबा कर दिया ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को, जी और ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने इन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। सुभान अल्लाह। और ये इतना मशहूर हुआ कि मक्के में बाज़ लोग ये समझने लगे कि शायद वाकई ये हकीकी बेटे हैं, और ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से बाज़ लोग पुकारने लग गए। तो फिर ये बाकायदा आयत नाजिल हुई, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये ऐलान था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं हैं। जी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये इस आयत में बाकायदा ऐलान हुआ। बेशक। और फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के जो बेटे हैं वो हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद। बिल्कुल हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हैं। जी बेशक। एक रात कहते हैं कि मुझे कोई हाजत पेश आई तो मैं चला गया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। एक रात वहाँ चला गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, आपने चादर ओढ़ रखी थी, कमली मुबारक ओढ़ी हुई थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मुझे यूँ लग रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के साथ कोई शय चिपकी हुई है। बेशक। सुभान। तो कहते हैं मैंने अपनी हाजत बयान की और बड़ी देर महवे गुफ्तगू रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ का इदराक ना हो सका भी ये क्या शय है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस अतहर के साथ जो चिपकी हुई है। तो बाद में जब मैं अपनी हाजत मुकम्मल कर चुका, बात मुकम्मल हो गई, तो मैंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके जिस्म अक़दस के साथ ये क्या शय है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फिर चादर मुबारक हटाई। जब चादर हटाई तो दाएं जानिब हज़रत इमाम हसन थे, बाएं जानिब हज़रत इमाम हुसैन थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने मंजर बयान किया, कहते हैं दाएं बगल के नीचे हज़रत इमाम हसन का सर है, बाएं बगल के नीचे हज़रत इमाम हुसैन का सर है। हज़रत इमाम हसन की एक टांग जिसमें अक़दस के आगे की जानिब है, एक टांग जिसमें अक़दस के पीछे की जानिब है। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन की एक टांग जिसमें अक़दस के आगे की जानिब है, एक टांग जिसमें अक़दस के पीछे की जानिब है। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने चादर हटाई ना, तो उसके बाद मुझे फरमाया कि उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, हज़रत कहते हैं उसामा ये मेरे बेटे हैं सुभान अल्लाह। और ये मेरी बेटी के बेटे हैं। देखिए ना हज़रत, मैं ये जो पहला आपको जो मैंने तमहीद बयान की भाई कितने करीबी थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत उसामा बिन ज़ैद। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद अज़ खुद ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा लाड फरमाते थे। और जब इतना करीबी को घर का बंदा हो तो वो जब किसी शख्स को देखे घर के बंदे को फ़ौरन पहचान जाता भी ये कौन है। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ये बतौर तारुफ नहीं है, ये बतौर शान है। वो इज़हार फरमा रहे हैं कि उसामा तुम भी मुझे बड़े प्यारे हो, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, इनका मुकाम जुदा है। और देखिए कि ये तर्ज़ मोहब्बत जो है जो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का हज़रत इमाम हसन के मुताल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और ये उम्मत के 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह करवाएगा। और फिर एक मुकाम पर फरमाया कि हसन ये मेरा फूल है, मुस्नद बाज़ार की हदीस फरमाया हसन मेरा फूल है। और एक मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पर बिठाया हुआ है जी बिल्कुल, और आप जा रहे हैं तो वहाँ पर सहाबा ने सवाल किया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने यही मजमून वहाँ दोबारा इरशाद फरमाया ये मेरे फूल हैं, मैं इन्हें सूंघ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात जिनकी महक चारों जहान में, हर तरफ, हर आलम में, हर मुकाम पर जिनकी महक फैली हुई है, वो फरमा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कुछ कूचे बसा दिए। वो फरमा रहे हैं कि ये मेरे फूल हैं, मैं इन्हें सूंघ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर ये जो मोहब्बत है, बदकिस्मती से हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, यहाँ पर लोग सहाबा और अहले बैत के माबैन इफ्तिराक, इंतिशार बयान करते हैं। हालांकि हज़रात सहाबा इकराम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए अहले बैत अतहार से इसी अंदाज की मोहब्बत की। बेशक बेशक। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे
अपनी जो मेरे हकीकी बेटे हैं उनसे बढ़कर मुझे अगर कोई अजीज़ है तो वो रसूलुल्लाह का खून अजीज़ है। तो फरमा एक दफ़ा अपने दौर खिलाफत की बात है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और साथ में हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं। अब इस हदीस से ये सारा मजमून वाज़े हो गया कि हज़रत मौला कायनात और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के माबैन भी मोहब्बत कैसी थी। और ये मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए, दौर खिलाफत है, नमाज़ पढ़ाई हज़रत अबू बकर ने, नमाज उनके पीछे पढ़ी हज़रत मौला कायनात ने। मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत इमाम हसन खेल रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें उठाकर अपने कंधे पर सवार कर ली। अब वक्त का बादशाह हो, अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा वक्त हो, और वो किसी बच्चे को, खेलते हुए बच्चे को जो मैदान में खेल रहे हैं, उठा के अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा कर हज़रत मौला कायनात से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए अली, ये हैं तो आपके बेटे, लेकिन ये हैं हूँ बहू अपने नाना की शबी, अपने नाना की तरह मुस्कुराते हैं, अपने नाना की शबी। ये मोहब्बत। और ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ मोहब्बत देखिए। आप फरमाते हैं अपने लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को एक मुकाम पर, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब ये फतूहात हुई ना तो फिर सारे लोगों को जमा किया, सहाबा को जमा करने के बाद आपने महकमे तकसीम किए जी। फ़ौज का महकमा कायम किया, महकमा माल कायम किया, वज़ाइफ कायम किए, ये सारे महकमे तकसीम हो रहे थे। तो जो फ़ौज का महकमा था ना, उसके लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महकमे के लिए जो सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे तजर्बाकार जो लोग हैं वो बदरी साहबा हैं, जो बग़ैर साजो सामान के, चूँकि अब वक्त ग़ज़वा बदर के हवाले से भी ज़िक्र हो जाएगा, वो भी यौम है तो वो भी ज़िम्नन बात आ गई। फरमाते हैं कि जो बदरी साहबा हैं ये बेसरो सामान अल्लाह की राह में मैदान जिहाद में उतर गए, बेसरो सामान, अल्लाह पर तवक्कुल का इनका आलम और जज्बा जिहाद इनका, और इनका अल्लाह पर यकीन इतना कामिल है कि इस महकमे के जो सरदार हैं वो ये लोग होंगे। तो बदरी साहबा उन्होंने, और फिर उसके बाद उसके निचले दर्जे पर ओहद में जो लोग शामिल हुए उन्हें आपने मुकाम दिया, और जो वज़ाइफ तरतीब दिए ना वो इसी एतबार से दिए। जो बदरी साहबा थे उनके वज़ाइफ 5000 दिरहम थे, और जो ओहद में शामिल थे उनके 4500 दिरहम। ये इसी एतबार से फिर नीचे ये पूरी फहरिस्त तरतीब दी हज़रत उमर फ़ारूक ने। तो ये जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हज़रत इमाम हसन की उम्र कमोपेश 8 बरस है। इन्होंने ना ग़ज़वा बदर ना किसी ग़ज़वा में हिस्सा नहीं लिया। हज़रत इवन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में नहीं लिया, तो हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक जंग में हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ ले गए। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जब आपने महकमा फ़ौज का तरतीब दिया, दिफा का जो महकमा तरतीब दिया हज़रत उमर फ़ारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक ये वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनके बारे ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ लम उबास लबुइस उमर इब्नुल ख़त्ताब, फरमाया अगर मैं तुम में नबी बनाकर मबूस न किया जाता तो उमर तुम में नबी बनाकर मबूस किया जाता। एक और मुकाम पर फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। एक मुकाम पर फरमाया उमर की आवाज़ सुनकर शैतान भाग जाता है, जहाँ तक उमर की आवाज़ आती है वहाँ तक शैतान नहीं आता, और जिस रास्ते से उमर गुजर रहे हो वहाँ उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। ये शान हज़रत उमर फ़ारूक ने जब फ़ौज का महकमा कायम किया तो बदरी सहाबा सबसे उस दिफा के महकमे के सरदार मुकर्रर किए। अच्छा, अब उस महकमे में हज़रत मौला कायनात भी हैं, बदरी साहब हैं, और मैदान बदर में जो मैन ऑफ द वार जिन्हें कहा जाए, जिनकी जुल्फ़कार हैदरी ने सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम वासिल किया, वो मौला कायनात की हस्ती है। और देखिए ना, ये भी कितनी अजीम बात है, ग़ज़वा बदर भी माह रमज़ान में, मौला कायनात का यौम भी माह रमज़ान में, इमाम हसन का यौम भी माह रमज़ान में। ये सारी निस्बतें हम समेट रहे हैं, बरकतें सारी निस्बतों की ले लेते हैं। तो आप फरमाते हैं कि अब मौला कायनात उस सफ़ में शामिल हैं जो बदरी सहाबा और फ़ौज के सरदारों में हज़रत उमर फ़ारूक ने इन्हें शामिल किया। अच्छा, उसी फहरिस्त में, उसी वजीफ़े के दर्जे में हज़रत इमाम हसन व हुसैन को शामिल कर दिया 5000 दिरहम वाले में। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अब्बा जान, आप वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपका बेटा हूँ, इस एतबार से भी मेरा हक बनता है, और इस एतबार से भी कि मैंने जंगें भी लड़ी हुई हैं। ये 2 शहजादे, इन्होंने जंगें नहीं लड़ी अभी तक,
इनका वजीफ़ा आपने 5000 दिरहम मुकर्रर किया है, मेरा कम है, वजह क्या है? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न उमर, ए मेरे बेटे, है तो तुम मेरे बेटे हो, लेकिन बात यह है बेटा कि इनके बाप जैसा तेरा बाप, इनकी माँ जैसी तेरी माँ, इनके नाना जैसा नाना कोई ले आओ, तो फिर ये बात करो। तो इनकी जो शान है वो सबसे जुदागाना है। तो सहाबा किराम और अहले बैत के माबैन जो मोहब्बत है वो इस दर्जे की है, वो इतनी कवी है, वो ये दलाइल इतने अजहर मिन शम्स हैं कि इनका इनकार मुमकिन नहीं। और जो लोग सहाबा व अहले बैत के माबैन तफरीक बयान करते हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश है। और सैयदी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा, आपने फरमाया अहले सुन्नत का मिजाज बयान किया। फरमाया अहले सुन्नत का मिजाज ये नहीं कि सहाबा की अगर बात करनी है तो अहले बैत अतहार की माज़अल्लाह तनकीस की जाए, या अहले बैत की शान बयान करनी है तो किसी सहाबी पर तबर्रा किया जाए। फरमाया ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं। अहले सुन्नत सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं, बल्कि अहले सुन्नत तो वो हैं जो रसूलुल्लाह के नालैन का भी एहतराम करते हैं। और ये तो हस्तियाँ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही हैं। तो आला हज़रत ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये बयान फरमाया। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार इस तरह हो रहा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बंदे ने सफ़र करना हो तो पुराने ज़माने में जो ये रास्ता मालूम करने के जो ज़राए थे वो सितारे थे। जो समत का तयन होता था वो सितारों की मदद से होता था। और पानी का सफ़र अगर अबूर करना है तो उसके लिए सफ़ीना चाहिए। और फिर देखिए आला हज़रत ने ये जो दोनों मिसालें इस्तेमाल की, दोनों माखूज़ हैं अहादीस मुबारका से। सहाबा के मुतल्लिक़ खुद ताजदार कायनात फरमा रहे अस्हाबिका नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। और अहले बैत के मुतल्लिक़ फरमाया मेरी अहले बैत सफ़ीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। जो लोग सफ़ीना नूह से बाहर रहे थे, जो तूफ़ान आया उन्होंने तमाम को गर्क कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं इसी तरह जो अहले बैत की मोहब्बत से खाली रहेंगे वो इसी तरह गर्क हो जाएंगे जो तूफ़ान नूह में जिस तरह लोग गर्क हो गए थे। आला हज़रत ने दोनों जो मिसालें पेश की वो अहादीस से माखूज़ हैं। फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म हैं, नज्म सितारों के नज्म हैं। भाई सहाबा सितारे हैं, ये खुद ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है। और नाव सफ़ीने को कहते हैं। फरमाया नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगर बंदे के पास नाव हो और सितारे ना हो, सिमत का तयन ना हो, वो भी दाएं बाएं भटकता रहेगा। और अगर सिमत का तयन हो जाए, नाव ना हो, वो तैरते तैरते थक के डूब के मर जाएगा। दोनों चीज़ें हों तो मंजिल बेड़ा तब पार होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। क्यों? क्योंकि आला हज़रत की आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत की मोहब्बत सहाबा से भी है, अहले बैत से भी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दुआ है अल्लाह करीम हमें अहले बैत व सहाबा दोनों की मोहब्बत अता फरमाए। और बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन का ज़िक्र हमने अपनी सआदत समझते हुए किया। अहले बैत का ज़िक्र कर रहे हैं, सहाबा का ज़िक्र कर रहे हैं कि इस ज़िक्र की बरकत से अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारे फ़ौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब को इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपको दारैन की सादतें अता फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत साहब ने, डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में मौला हसन मुज्तबा, अहले बैत इत्तहार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत के बारे में इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाई, जिसमें कोई शक नहीं है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत जो है यही ईमान का दारोमदार है और नजात का एक ज़रिया है। जैसे हज़रत फरमा रहे थे सहाबा इकराम की अहले बैत से मोहब्बत जो है, तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत जब आपने संभाली तो मिंबर पर जब तशरीफ़ फरमा हुए तो सामने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा, छोटे थे मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब आपने खुतबा पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब कहा, तो मौला हसन रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और फरमाया कि ए मेरे नाना के ग़ुलाम मिंबर से नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला नीचे तशरीफ़ ले आए। तो हज़रत अली फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक़ भाई, मैंने इनको ये नहीं कहा, मैंने इनको ये नहीं कहा कि आप सिद्दीक़ अकबर को ये बात कहें, तो छोटे हैं
इनकी हुजूर से मोहब्बत जो है वो मोहब्बत में आकर, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और हाथ जोड़कर कहा कि ए मेरे आका के नवासे, ये मिंबर भी तुम्हारा है और ये ग़ुलाम भी तुम्हारा है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी सहाबा कराम की आले बैत इत्हार के साथ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अपनी टीम के साथ कि आप इस हमारे इस बज़म में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमारे इस प्रोग्राम के दौरान ही हमारे नहायत ही खूबसूरत आवाज़ कारी हाफिज़ शबीर साहब भी तशरीफ़ लाए। अब मैं आखिर में इनसे गुजारिश करूँगा कि नात के चंद अशार बयान करें और उसके बाद फिर दुआ खैर होगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए। हम गदाओं को बस उनका दर चाहिए, हम गदाओं को बस उनका दर चाहिए। कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए। और हैं जिनको लालो गौहर चाहिए, सुभान अल्लाह। और हैं जिनको लालो गौहर चाहिए। खाक पाए मोहम्मद इधर चाहिए, खाक पाए मोहम्मद इधर चाहिए। कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए। जिनकी महफिल है ये वो भी मौजूद हैं, जिनकी महफिल है ये वो भी मौजूद हैं। हाँ मगर देखने को नजर चाहिए, हाँ मगर देखने को नजर चाहिए। कौन कहता है जन्नत में घर चाहिए, हम गदाओं को बस उनका दर चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहायत ही खूबसूरत आवाज़ जनाब कारी हाफिज़ शबीर साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया नात पेश फरमा रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम आज अब ख़त्म होने को है। मैं आखिर में डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ फरमा, इफ्तिताह में दुआ फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन, ये जो महफ़िल पाक का इनेक़ाद हुआ, तिलावत कलाम पाक हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात नज़्म के अंदाज़ में, नसर के अंदाज़ में हज़रात सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार बिलख़ुसूस हज़रत इमाम हसन मुज्तबा सिब्त रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर, हज़रत मौला कायनात और दीगर सहाबाए कराम, शेख़ैन करीमैन और दीगर जितने भी
मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल हुई। मेरे करीम अल्लाह इस तमाम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें माह रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन रोज़े को उसकी असल रूह के साथ मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। आइंदा नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। फ़ौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा। इलाहुल आलमीन हर इल्लत, हर किल्लत, हर ज़िल्लत से महफूज फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार की सच्ची सुच्ची गदाई नसीब फरमा। शर शैतान, शर इंसान, शर दुनिया से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन हसद, गीबत, रियाकारी, दिखलावा, निफाक, इन बीमारियों से हमें महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या